नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मकतब अल मंसूर के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे उसका उन्वान है यूरिक एसिड। सबसे पहले तो हमें ये अंदाज़ा होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि यूरिक एसिड क्या है, ये कैसे बनता है, और अगर ये कम हो जाए तो फिर क्या मसाइल होंगे, अगर ये ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या मसाइल होंगे। जब तक ये सारी चीज़ें हम अपनी गुफ्तगू का मौजू नहीं बनाते, हम इसके इलाज के बारे में कोई भी फ़ैसला नहीं कर सकेंगे। हमारे जिस्म में एक कुदरती तौर पे मादा है जिसको प्योरीन कहते हैं। ये प्योरीन ऑटोमेटिकली यूरिक एसिड में तब्दील होती है। हमारे जिस्म में ये एक मादा है जो पैदा होता है, खून में शामिल होता है, खून में गर्दिश करता है, हमारे जिस्म के तमाम अज़ा में ये मौजूद होता है। जब खून गुर्दों में जाता है तो ये यूरिक एसिड गुर्दे एज एक्स्ट्रा कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी इनको इकट्ठा करते हैं और ड्रेन कर देते हैं, और जिस्म में यूरिक एसिड की मिकदार एक लेवल से नहीं बढ़ती। ये एक कुदरती अमल है जिससे हर इंसान गुजरता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो बूढ़ा हो। अब प्रॉब्लम ये आती है जब यूरिक एसिड का इखराज कम हो जाए, क्योंकि यूरिक एसिड के इखराज का सिर्फ एक ज़रिया है और वो है गुर्दों के ज़रिए हमारे पेशाब के रास्ते। अगर इखराज कम हो जाए तो फिर भी खून में इसकी मिकदार बढ़ जाएगी। अगर हमारे जिस्म में ये ज़्यादा पैदा होना शुरू हो जाए तो फिर भी ये हमारे लिए एक मसला पैदा हो जाए। जब ये बढ़ता है तो उस वक्त क्या होता है, सुबह उठते हैं तो किसी भी जोड़ में दर्द हो रहा होता है, दिल को घबराहट हो सकती है, पसीना ज़्यादा आ सकता है, एड़ियों में दर्द हो सकता है, जोड़ों में दर्द हो सकता है जो कुछ अरसे के बाद ख़त्म भी हो सकता है और वो लगातार भी रह सकता है। नंबर 2, जब ये खून में बढ़ेगा तो फिर हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़ में एज क्रिस्टल्स ये जमा होगा। जब ये हमारे जोड़ों में जमा होगा तो फिर हमारे लिए ये एक प्रॉब्लमेटिक कंडीशन पैदा हो जाएगी, हमारे लिए तब मसाइल शुरू हो जाएंगे। अब इसकी प्रोडक्शन को अगर रोकना है तो सिर्फ प्योरीन ही इसका फैक्टर नहीं है, हम जो फ्रैक्टोज लेते हैं वो भी यूरिक एसिड में कन्वर्ट होती है। मैं अभी स्लाइड लगा दूंगा, आप उसको देख के समझ सकते हैं कि ये फ्रैक्टोज भी यूरिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं। उसके अलावा हम जो रेड मीट खाते हैं, हम जो सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां खाते हैं, वो भी हमारे जिस्म में यूरिक एसिड की मिकदार को बढ़ाती हैं। अगर हमारे जिस्म में यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ जाए तो हमें वो तमाम चीज़ें अपने ग़िज़ा से ख़त्म करनी पड़ेंगी जो यूरिक एसिड की प्रोडक्शन में मुआवन साबित होती हैं, जिनमें हमें मसूर की दाल के अलावा तमाम दालों से परहेज़ करना है, चावल अपनी खुराक से ख़त्म करने हैं, मीठा ख़त्म करना है, अगर नहीं ख़त्म कर सकते तो उसको बहुत कम कर देना है। हमने गोश्त, चाहे वो रेड मीट हो चाहे वाइट मीट हो, जब तक यूरिक एसिड का लेवल नॉर्मल नहीं होता हमें ये अपनी खुराक से ख़त्म करना पड़ेगा। अब कौन कौन से प्रॉब्लम इससे पैदा हो सकते हैं जब ये बढ़ जाए। नंबर 1,
गाउट पैदा हो जाएगा जो गैंठिए का सबब बनेगा, जोड़ सूज जाएंगे, उनमें उनकी मोबिलिटी कम हो जाएगी, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाएगा। नंबर 2, आपके जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगी। और टाइप 2 के जो डायबिटिक्स हैं उनमें एक बड़ी वजह यूरिक एसिड का बढ़ना भी हो सकता है, और अक्सर ये चीज़ सामने आई है कि टाइप 2 डायबिटिक को जब यूरिक एसिड उसके जिस्म से रिड्यूस किया गया तो वो उसकी इंसुलिन रेजिस्टेंस ख़त्म हो गई और उसकी टाइप 2 डायबिटिक ठीक हो गई। उसके बाद यह हार्ट अटैक का बायस बन सकता है। क्यों? क्योंकि इससे घबराहट होती है। उसके बाद इससे किडनी फेल हो सकता है क्योंकि किडनी ओवरलोड होगा, किडनी में स्टोन बन सकती है। ये तमाम मसाइल दरपेश हो सकते हैं। अब हम आते हैं कि हम अगर खुदा न खास्ता हमारे जिस्म में यूरिक एसिड बढ़ गया तो हमें क्या करना चाहिए दवाई लिहाज से। पहले मैंने आपको इससे बचाव की ग़िज़ाएँ बता दी हैं, अब इनका इलाज करेंगे, और इलाज करेंगे जो नेचुरल होगा, जो आपके किचन में मौजूद होगा, जिससे आपका यूरिक एसिड कम हो जाएगा। और अगर आप कुछ अरसा इस चीज़ को मुतवातर इस्तेमाल करेंगे तो आपका यूरिक एसिड दोबारा नहीं भी बढ़ सकता, लेकिन इससे कंट्रोल 100% हो जाएगा। नंबर 1, आपने पानी ज़्यादा पीना ताकि आपके जिस्म में यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन कम हो जाए। उसके बाद आपने एक कावा बनाना है। कैसे बनाना है? आपने आधा किलो पानी लेना है। पानी फिल्टर वाला होना चाहिए, नमकीन नहीं होना चाहिए। उसमें आपने 20 ग्राम अदरक, उसको छील कर कूट कर आपने उसमें डाल देनी है। 1 चाय का चम्मच अजवाइन, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच सौंफ और 20 से 25 पत्ते सब्ज़ पुदीने के। इसको आपने पानी में डाल के पानी को ढक कर कम अज़ कम 20 से 25 मिनट हल्की आंच पर इसको उबालना है। उसके बाद इसको भुनकर, जो डायबिटिक हैं वो बग़ैर किसी मीठा ऐड किए इस्तेमाल करें, और जो डायबिटिक नहीं हैं वो हस्बे मंशा इसमें शक्कर, गुड़ या शहद मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्ट फ्रैक्टोज यानी कि चीनी का इस्तेमाल अगर आप ना करें तो बेहतर होगा। अगर इसमें चंद कलियां लहसुन की छील कर कूट कर डाल दी जाएं तो इसके अफालो ख्वास में कई गुना बेहतरी आ सकती है। इंशाअल्लाह आपका यूरिक एसिड कंट्रोल हो जाएगा, ये दोबारा नहीं बढ़ेगा। अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो बेशुमार फ़वाइद आपको हासिल होंगे। आपका हाजमा बेहतर होगा, आपके जिस्म से रिया की मिकदार कम हो जाएगी, आपके जिस्म में एक खुशगवार बेहतरी आएगी, आप स्ट्रेस लेस हो जाएंगे, स्ट्रेस आपका कम हो जाएगा, आपकी थकावट का एहसास कम हो जाएगा, और बेशुमार ऐसी आपके जिस्म में तब्दीलियां पैदा हो जाएंगी जो आपको हर सूरत में बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। इस्तेमाल कीजिए, अपनी ज़िंदगी आसान बनाए। जब अल्लाह की ज़ात आपको आसानियाँ दे तो मेरे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह मुझे भी आसानियाँ फराहम करे। वमा अलैना इल्लल बलाग।